अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो ये शहर की स्टोरी है जो बताती है कि 2 साल पहले अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान शिफ्ट हुई हैं और अपनी बहनों में सबसे बड़ी हैं। कहती हैं कि हम 4 बहनें हैं और हमारा एक छोटा भाई है। बाबा काम के सिलसिले में सऊदी अरब रहते थे जबकि हम लोग ओमान में रहते थे। जिस घर में हम रहते थे उसके 2 फ्लोर थे। नीचे वाले फ्लोर में हम लोग रहते थे जबकि ऊपर वाले फ्लोर में हमारे मामू रहा करते थे। वो अभी अनमैरिड थे तो वो ऊपर वाले फ्लोर में अकेले ही रहते थे। ये बताती हैं कि एक दफ़ा कुछ ऐसा हुआ कि मामा को बाबा के पास अर्जेंटली जाना पड़ गया क्योंकि शायद हमने वहाँ पर ट्रांसफ़र करना था। सडनली मुझे समझ नहीं आया और तब मैं इतनी छोटी थी कि मैं इस चीज़ को समझ नहीं सकी कि मामा बाबा इतना अर्जेंट शिफ्ट करने के लिए क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं। मामा बाबा के पास चली गई और हम बहनें घर में मामू के पास अकेली थी। उस घर के साथ ही एक शेख साहब रहा करते थे जो कि ब्लैक मैजिक और दूसरी चीज़ों का ट्रीटमेंट किया करते थे। ये सारे काले अमलियात वगैरह जब वो शाम में ऐसी किसी भी चीज़ का इलाज करते तो उन लोगों के अक्सर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें हमारे घर में आया करती थी और अक्सर ये सारा काम मगरिब के बाद हुआ करता था। जिस दिन मामा गई हैं उस दिन शाम के टाइम भी यही सब कुछ हुआ। खैर वो दिन तो नॉर्मल गुजर गया और उस रात अचानक मेरी जब आँख खुली तो मैंने देखा उस रूम में सिर्फ मैं और मेरी सिस्टर सो रहे थे। मेरी नींद बहुत कच्ची है। मुझे कुछ चीज़ अचानक ज़ोर से गिरने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने भाग के जाकर देखा तो वहाँ पर हमारे घर की एक छोटी दीवार है जो कि गिर चुकी थी। मैंने अपनी सिस्टर को बुलाना चाहा लेकिन मैंने देखा कि रूम का डोर खुद ही लॉक हो चुका है। मैं इतनी छोटी थी, ये सारी चीज़ें देखकर सहम गई और वहीं पर खड़े होकर मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। खैर थोड़ी देर बाद मैंने जब दोबारा से पुश किया तो वो दरवाज़ा खुल गया और मैंने देखा कि मेरी सिस्टर भी उठ के मेरी तरफ ही आ रही है। जब वो मेरी तरफ आई उसने मुझसे पूछा कि क्या मामला है, क्या माजरा पेश आया है। मैंने उसे दिखाया। वो भी देखकर हैरान रह गई कि वहाँ पर दीवार गिरी हुई है। हम सारी बहनें तब बहुत छोटी थी, हमारे पास किसी के पास भी मोबाइल नहीं था और एक रूम में मैं और मेरी सिस्टर सो रहे थे जबकि दूसरे रूम में हमारी बाकी की 2 बहनें भाई के साथ सो रही थी। अचानक से लाइट भी चली गई और मुझे सिस्टर बताती है कि उसने लाइट जाने से पहले मेरे पास ही एक शैडो को खड़े हुए देखा था जो कि बहुत गुस्से से घूर रहा था। खैर हमने बड़ी मुश्किल से कैंडल्स अरेंज की। हमें पता था कि किचन के फर्स्ट फ्लोर में हमेशा कैंडल्स पड़ी रहती हैं। एक दूसरे के सहारे जाकर हमने वो कैंडल्स जलाई। हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि हम जाके ऊपर मामू को जगा सकें क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर तक जाने के लिए हमें पहले हॉल का डोर भी खोलना पड़ना था और हमारी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। हम बच्चियाँ थी और बहुत बुरी तरह से सहम चुकी थी। खैर अगले दिन जब मामू को बताया तो मामू को यकीन ना आया और हमारे इंसिस्ट करने पर मामू शेख साहब को बुला लाए। शेख साहब ने आकर काफ़ी देर सोचा और वहाँ पर फिर उन्होंने बताया कि रात यहाँ पर कोई 2 जिन्नात लड़ाई कर रहे थे जिसकी वजह से तुम लोगों के घर की दीवार गिर गई है। अचानक उसी शाम मामू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हम फिर से शेख साहब को बुला के लाए। उन्होंने हमें अपनी वाइफ के पास भेज दिया और ख़ुद मामू के पास घर में आ गए। मामू की तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि अगली सुबह उनकी डेथ हो गई और ये हमारे लिए बहुत अफसोसनाक खबर थी क्योंकि हम मामू के साथ बहुत अटैच थे। 2 दिन तक हम मामा को कोई इन्फॉर्म नहीं कर सके। जब मामा वापस आई और हमने उन्हें ये सारी सिचुएशन बताई, मामा भी टाइम से पहले वापस आ गई क्योंकि मामा 2 दिन तक मामू को कंटिन्यूसली कॉल करती रही लेकिन कोई भी कॉल नहीं रिसीव कर रहा था। खैर मामा के आने के बाद जब मामा को ये सारी स्टोरी बताई तो मामा ने कहा कि मुझे ये सारी चीज़ों का पहले से इल्म था और वो जिन्नात जो तुम लोग कह रहे हो मैं काफ़ी पहले से देख रही थी। मुझे अक्सर शैडो नज़र आता था और रात में अक्सर कबर्ड खुल जाया करता था। लाइट्स अक्सर खुद ही चलती थी और खुद ही बंद हो जाया करती थी। इसीलिए हम लोग अर्जेंटली सऊदी अरब शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे थे। खैर हम लोग जब वहाँ पर चले गए, वहाँ पर शिफ्ट होने के बाद भी इन चीज़ों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। शेख साहब से कॉन्टेक्ट किया और वहाँ पर भी उन्हें बुलाया तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों पर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है और कंटिन्यूसली कर रहा है। जब तक वो ब्लैक मैजिक करता रहेगा ये चीज़ें तुम लोग को पीछा ना छोड़ेंगी क्योंकि ये अपनी मर्ज़ी से नहीं आई, इन्हें यहाँ पर ज़बरदस्ती भेजा गया है। अक्सर कबर्ड खुद ही खुल जाया करते थे, डोर हम लॉक करके सोते, डोर खुद ही खुल जाया करते थे और ये सारी चीज़ें बहुत आम हो गई थी। दोस्तों मैं तुम सबको इसका इलाज बताती हूँ कि अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन रखिए। अगर सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ोगे,
اپنے گھر میں سورۃ ملک کی اور سورۃ رحمان کی تلاوت چلاؤ گے اور آیت الکرسی پڑھ کے ہر جگہ پر پھونکو گے تو یہ چیزیں تم لوگوں کا خود بخود پیچھا چھوڑ دیں گی، بجائے اس کے کہ تم لوگ تعویذ اور کالے عملیات کرواتے پھرو، کیونکہ اسلام میں یہ شرک ہے اور اس کو بدترین گناہ قرار دیا گیا ہے۔ تو کہتی کہ ہم نے بھی یہی کیا، یہ ساری چیزیں کہ ہم سورۃ بقرہ کی تلاوت چلا دیا کرتے تھے اور کافی دنوں بعد ہمارے گھر کے حالات خود بخود نارمل ہونا شروع ہو گئے، ان چیزوں نے ہمارا پیچھا چھوڑ دیا۔ خیر وہ جو بھی چیزیں تھیں ابھی بھی ہمیں پریشان کرتی تھی لیکن پہلے کی نسبت بہت کم۔ اب میں اور میری فیملی پاکستان میں شفٹ ہو چکے ہیں اور ہمیں یہ چیز بھی پتہ چل چکی تھی کہ ہم پر بلیک میجک اور یہ بھی کہ وہ بلیک میجک سے نے کروایا تھا، لیکن کیا جا سکتا ہے کیونکہ حاسد کے شر سے تو اللہ تعالیٰ نے بھی پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے، اور الحمدللہ اب سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔